दोस्तों नमस्कार। एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है जिसके बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज ध्यान से देखिएगा, हमारा ये क्वेश्चन पहला क्या है, बहुत अच्छे लेवल पे समझते हैं। दोस्तों किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। इसके बाद बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में समाप्त करता है। तो ए और बी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों इस सवाल का मतलब देखिएगा, 7/10 भाग को ए ने 15 दिन में कर दिया। दोस्तों 7/10 भाग को ए ने 15 दिन में किया है, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक ही क्षमता केवल निकलेगी कि संपूर्ण कार्य को ए कितने दिन में करता है। लेकिन दोस्तों आप देखिए 10 में 7 काम हो गया, तो अब 10 में 3 काम बचा हुआ है, जिसमें जो 3/10 काम आगे 4 दिन में किया जा रहा। क्लियर है दोस्तों। लेकिन ये ध्यान देना, ये किसके द्वारा किया जा रहा है। ए तो था ही था बी की सहायता से, यानी ए और बी मिलकर के 3/10 भाग 4 दिन में करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेंगे, 40/3। 40/3 दोस्तों 13 सही 1/3 दिनों में। ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 4 घंटे में करता है, बी और सी उसी कार्य को 3 घंटे में करते हैं, ए और सी उसी कार्य को 2 घंटे में करते हैं, तो बी कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए लिखा, बी प्लस सी लिखा और ए प्लस सी। ये दोस्तों 4 घंटे में करता है, ये 3 घंटे में करता है, ये 2 घंटे में। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम लेना। तो 4 3 2 का एलसीएम 12 हुआ। तो दोस्तों ये 3 काम करेगा, ये 4 काम करेगा और ये 6 काम करेगा। अब दोस्तों इसका अलग अलग कंडीशन निकाल लेते, देखिएगा केवल ए कितने दिन कितना काम करता है, 3। तो दोस्तों 3 लिख दे। ए प्लस सी कितना करता है, 6। तो ये 3 करता है तो 3 ये भी करेगा, तभी ए प्लस सी दोस्तों 6 हो पाएगा। ए प्लस सी 6 काम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बी प्लस सी कितना काम करता है, 4। तो बी प्लस सी 3 करता है, बी प्लस सी 4 करता है, तो ये 1 काम करेगा। तो संपूर्ण कार्य को अकेले बी कितने दिन में करेगा। तो बी का काम दोस्तों कितना आ चुका, 1। जब बी काम डेली 1 करेगा तो 12 काम करने में कितने दिन लगेंगे, उसको 12 दिन लगेंगे। दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन हमारा, बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, बी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हो तो केवल बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा, बी कार्य को जितने समय में करता है, मान लिया बी किसी कार्य को 1 घंटे में करता है, तो 1/6 समय में ए आधा काम करता है। क्लियर है दोस्तों। मतलब बी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिसे आपसे कहा जाए कि आप कोई आधा काम 50 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 100 दिन में। यानी आप केवल समय को दुगना कर देंगे, काम आपका पूरा होने लगेगा। क्लियर है दोस्तों। तो वैसे ही ये 1/6 समय में आधा काम करता है, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया तो ये पूरा काम करने लगेगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, ये आ गया 1/3, 2 3 6, ये आ गया 3। अब दोस्तों 3 प्रॉब्लम कर रहा है, फ्रैक्शन बन गया, तो दोनों कंडीशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 3 खत्म हो जाए। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये समय था, क्या था, टाइम था। तो टाइम का जो रेशियो आ चुका है वो 1:3 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1:3 आ चुका है। देखिए 1 और 3 ये टाइम का रेशियो था, तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:1। दोस्तों ये बात बिल्कुल अच्छे समझ आ गई होगी, क्योंकि आप जिस तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में देखते हैं, समय का उल्टा हमारा स्पीड होती है, स्पीड को उल्टा टाइम होता है, वैसे ही टाइम का उल्टा टाइम एंड वर्क में क्षमता होती है, यानी इफिशियंसी। तो दोस्तों देखिए दोनों कितना काम कर रहे हैं डेली,
4 4 काम कर रहे हैं, 10 दिन में काम खत्म करते हैं, इसका मतलब टोटल काम दोस्तों कितना रहा होगा? 40 रहा होगा। टोटल काम हमारा कितना रहा होगा दोस्तों? 40 रहा होगा। और ये कहा कि बी कार्य को कितने समय में करेगा? तो बी दोस्तों डेली करता है एक काम करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 दिन। क्लियर है दोस्तों? सिंपल है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। ए बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। यदि ए काम करता है तो बी से 60 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ए लिखा और बी लिखा, 3 गुना अधिक कार्यकुशल, तो मैंने लिख दिया 3 1। तो दोस्तों देखिएगा ये इफिशियंसी है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल बोला है, यानी कैपेसिटी जो है 3 गुना ज़्यादा है, तो ये 3 1 हो गया। तो टाइम का रेशियो दोस्तों हो जाएगा 1 3। अब देखिएगा दोस्तों ए को बी से कितना समय कम लग रहा, यहाँ पर 2 कम लग रहा, सवाल के अकॉर्डिंग कितना कम लग रहा? 60। तो 1 बराबर दोस्तों 30, तो 1 बराबर 30 और 3 बराबर 90। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पर? अब 30 और 90 का एलसीएम 90, तो यहाँ पर 3 काम करेगा, ये 1 काम करेगा। वैसे भी दोस्तों ये देखो आप यहाँ पर निकाल चुके थे क्षमता, ये 3 और 1 काम करने की। दोस्तों साफ कर दें, 1 मिनट। 1 बराबर 30, तो 30 एकम 30, 30 थे 90। अब 30 90 का एलसीएम दोस्तों 90, ये बात क्लियर हो गई। तो ये डेली करेगा 3 काम, ये डेली करेगा 1 काम, तो दोनों मिलकर के दोस्तों कितना काम करेंगे? 4। टोटल काम 90 है, यानी 90/4। क्लियर हुआ दोस्तों? 90/4 यानी 45/2। 45/2 का मतलब 22.5 दिन। तो दोस्तों 22.5 दिन में काम दोनों मिलकर के कर पाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल से समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य करना शुरू किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है तथा कार्य समाप्त होने के 12 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो सी ने कितने दिन कार्य किया, यानी सी ने कितने दिनों में कार्य कंप्लीट किया? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, वास्तविक रूप में बहुत अच्छा सवाल है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ए 36 दिन, बी 54 दिन, सी 72 दिन। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमारा एलसीएम लेना, तो यहाँ पर ये 6 काम करेगा, 54 चौको ये 72 देंगे, 216। यहाँ दोस्तों समझ आ गई बात। अब दोस्तों एक कंडीशन मेरी लिख लो, एक कंडीशन लिख लो, तो ये सवाल बेहद आसान हो जाएगा। हमारी कंडीशन ये है कि यदि कार्य समाप्त होने से पहले कोई जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य कुल कार्य में जोड़ देते हैं। ध्यान देना दोस्तों, इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये सवाल एक्स में चला जाएगा और बड़ा लगेगा। तो दोस्तों देखिएगा, यदि कार्य समाप्त होने से पहले कोई जाए तो उसके द्वारा नहीं किया गया कार्य कुल कार्य में जोड़ देंगे तथा सभी को मिलकर करा देंगे। ये लाइन भी ऐड कर देना। अब दोस्तों देखिएगा, ये ए 8 दिन पहले गया, बी 12 दिन पहले गया। तो देखिए दोस्तों, ए डेली कितना करता है? 6 काम, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 48। ये दोस्तों 48 जोड़ दे। बी रोज 12 काम करता है, 12 दिन में करता है, डेली 4 काम करता है, तो ये 12 दिन पहले गया है, ये 12 दिन पहले की कंडीशन, तो 12 चौक 48। ये भी काम हम ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये टोटल काम हमने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 8 8 16 6 312। दोस्तों कितना हो गया? 312 काम टोटल अब हो चुका है। अब सभी को मिलकर करा दो, तो ये 6 4 10 3 13। क्लियर है दोस्तों? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 दूना 26, बचे कितने गए? 5, 13 चौको 52। तो दोस्तों आंसर आ गया 24 दिन। ध्यान देना अब मेरी बात, अब आपको समझाने वाली कंडीशन अब सवाल को आई है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो।
आपके सवाल में पूछा है सी ने काम कितने दिन किया, तो दोस्तों सी तो गया नहीं, तो काम टोटल 24 दिन में हुआ, तो आंसर सी का तो हो जाएगा 24 दिन। क्लियर है दोस्तों, 24 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है ए और बी को भी अगर पूछ ले, अगर ये कहते संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ तो भी आंसर 24 दिन होता, यानी 24 दिन में काम कंप्लीट हुआ। सी ने कितने दिन काम किया तो भी आंसर आपका 24 ही होगा। अब अगर ए और बी पूछ लेते दोस्तों, तो देखिए कहीं पर काम 24 दिन में होना हो तो ए 8 दिन पहले चला जाए, यानी कि 16 दिन तक काम किया ए। अगर ए को पूछे दोस्तों, कैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप कोचिंग क्लास में 1 तारीख से 24 तारीख तक कोई एक रूल्स बना लिया गया जिसमें सबको आना है, और आप कार्य मतलब उस रूल्स को समाप्त होने के 8 दिन पहले चले जाओ, इसका मतलब आप 16 दिन प्रेजेंट रहे हो। अब बी 12 दिन पहले गया, टोटल काम 24 दिन में तो 12 दिन किया। अब दोस्तों देखिएगा, मैंने जोड़ा था इसको, यहाँ 312 हमारा आंसर आया। कितना आया दोस्तों? 312, मतलब टोटल काम। अगर देखा जाए ये लोग इतने दिन करेंगे तो वास्तव में 216 ही आएगा दोस्तों। ध्यान देना बहुत अच्छे से। ए डेली करता है 6 काम, तो 16 छक्का 96। बी डेली करता है 4 काम, 12 दिन काम किया तो कितना काम? 48। सी रोज करता है 3 काम, तो 24 दिन करता है पूरा 72 काम। अब दोस्तों अगर इसको आप ऐड करोगे, 2 8 10 10 6 16। क्लियर है दोस्तों? दिख रहा है 16। फिर देखिएगा 7 4 11 और 11 9 20 और 21, तो दोस्तों देखिएगा आएगा टोटल काम 216 ही आपका। ये बढ़ इसलिए जाता है, सभी को मिलकर करा देते हैं, क्योंकि सभी को मैं 24 दिन के रूप में इन्वॉल्व कर दिया हूँ। तो ये 24 दिन में करने के लिए हमको यहाँ 8 दिन जोड़ना पड़ेगा 16 में, तो उसका 8 दिन का काम बना के जोड़ना पड़ता है, इसलिए मैंने 48 जोड़ा, क्योंकि डेली करता है 6 काम। क्लियर है? अब ये देखिए डेली करता है 4 काम, तो ये 12 आंसर है, लेकिन इसको भी 24 में कन्वर्ट करने के लिए इसका 48 काम, क्योंकि डेली करता है 4 काम, 12 दिन पहले गया तो 12 दिन का काम। तो दोस्तों ये थ्योरी बहुत अच्छे से याद रखें। यदि किसी कार्य समाप्त होने के पहले कोई चला जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य कुल कार्य में जोड़ देते, उसके द्वारा नहीं किया गया कार्य कुल कार्य में जोड़ देते हैं, क्योंकि वो जितने दिन पहले गया तो वही काम जो उसने नहीं किया वो काम निकाल के पूरे काम में ऐड करके सबको मिलकर करा देंगे। अगर ऐसे नहीं लगाओगे तो सवाल दोस्तों एक्स में चला जाएगा, तो सवाल बड़ा हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए ने उस पर पहले 5 दिन कार्य किया तथा बी ने 7 दिन कार्य किया, शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो दोस्तों ये बोला गया यदि संपूर्ण कार्य को सी अकेले करता तो कितने दिन में करता। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी काम को 12 दिन में करते हैं और बी प्लस सी काम को 16 दिन में करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये बात समझ आ गई है। अब दोस्तों देखिए, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में। सबसे पहला काम हमारा क्या होता था? एलसीएम लेना। ये 12 चौक 48, ये 16 48। अब दोस्तों देखिएगा, सवाल की एक कंडीशन है, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त किया। दोस्तों ये कंडीशन है आपके सवाल में। अब बात दोस्तों यहाँ पर ये फंसती है कि ए काम को 5 दिन में करता है, लेकिन ए अकेला आपके पास नहीं है। देखिए दोस्तों, ये ए प्लस बी है, यहाँ पर केवल अगर बी होता तो मैं इसे ए प्लस बी में केवल बी घटा देता, मेरा ए आ जाता। क्लियर है दोस्तों? या ए प्लस बी में केवल ए होता तो ए हटा देता तो मेरा बी बच जाता। अब दोस्तों यहाँ ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है, तो सोल्यूशन हो नहीं सकता। केवल ए तो नहीं निकलेगा, केवल ए की कोई सिचुएशन ही नहीं निकलने। जब तक ए प्लस बी में केवल बी नहीं घटेगा तब तक मेरा ए नहीं निकलेगा। क्लियर है दोस्तों? ये बात तो क्लियर हो चुकी। तो दोस्तों अब क्या किया जाए? तो दोस्तों देखिएगा, ए ने 5 दिन काम किया, तो आप एक काम करो, ए प्लस बी को 5 दिन काम करा दें। अब मेरी शर्त ए की पूरी करनी हमको पहले, तो हम ए प्लस बी को 5 दिन काम करा दें। तो दोस्तों ए प्लस बी डेली करता है 4 काम, डेली 4 काम, तो 5 दिन में दोस्तों काम करेगा ये 20 कार्य।
कितना कार्य करेगा, 20 कार्य करेगा। अब दोस्तों दूसरी बात आती है, ए की शर्त पूरी हो गई तो मैं ए को टिक कर दिया, बी प्लस, अब बात ए की तो हो चुकी है, अब बात आती है बी प्लस सी की। तो बी प्लस बी कितने दिन काम करता है, 7 दिन। तो दोस्तों यहाँ पर बी कितने दिन कर चुका, 5 दिन। तो एक काम करें, बी प्लस सी को हम 2 दिन कार्य करा दें। दोस्तों ये 2 दिन इसलिए करा रहे हैं कि बी की शर्त पूरी हो जाए। देखिएगा बी जो है 7 दिन काम करेगा, लेकिन बी यहाँ पर 5 दिन कार्य कर चुका है, 5 दिन कार्य, तो बी का और कितने दिन का काम बचा है, 2 दिन का। तो बी प्लस सी को 2 दिन करा दे हम, तो बी प्लस सी डेली करते 3 काम, तो 2 दिन में काम करेंगे 6 कार्य। क्लियर है, क्लियर हो गया दोस्तों, बहुत अच्छे से। अब ध्यान से देखिए बी की भी शर्त पूरी हो गई, बी की भी शर्त पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों अब क्या बचा है, ये 26 कार्य आपका हो चुका, ध्यान देना, अब 26 कार्य आपका हो चुका है। देखिए 20 से 26 कार्य। अब ए की भी शर्त पूरी हो गई सवाल में और बी की भी शर्त पूरी हो गई। बी ने ए के साथ 5 दिन काम कर लिया, बी ने सी के साथ 2 दिन काम कर लिया, तो बी का भी 7 दिन का काम कंप्लीट हुआ। अब बात आती है दोस्तों, टोटल काम 48 था जिसमें 26 काम हो चुका है। तो दोस्तों अब काम बचा कितना है, ये ध्यान दे, 22। अब 22 कार्य पहले आप लिखें। क्लियर है दोस्तों, अब यहीं पर समझना है आपको सवाल। टोटल काम 48 था, 26 हो चुका, तो काम कितना बचा है, 22। अब 22 कार्य बचा है, अब केवल सी बचा है, केवल सी बचा है, क्योंकि बी की भी शर्त पूरी हो गई, चले गए, और ए की भी शर्त पूरी होकर के चले गए हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, केवल सी की बात है। तो सी ने कहा था शेष कार्य मैं कितने दिन में करूंगा, 13 दिन में करूंगा। अब 13 दिन में सी 2 दिन काम कर चुका, तो अब कितने दिन कार्य करेगा, 11 दिन। देखिएगा बी प्लस सी के 2 दिन काम कर चुका, तो अब सी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, 11 दिन में, यानी 11 दिन में कितना कार्य होगा, 22। तो दोस्तों यहाँ से एक कंडीशन आपको निकल कर आ गई, सी 11 दिन में 22 कार्य किया होगा, सी 11 दिन में 22 कार्य किया होगा, तो सी 1 दिन में कितना काम किया होगा, 2। देखिए 11 दिन 22 कार्य हुआ, तो एक मतलब कि सी डेली कितना काम करेगा, 2। देखिए 11 दिन में 22 काम, तो यहाँ से सी पता चल गया डेली काम कितना करता है दोस्तों, 2 डेली काम करेगा सी, 2 काम। अब टोटल काम कितना था, 48, तो 48/2 यानी दोस्तों आंसर 24। यही पूछा गया है कि यदि संपूर्ण कार्य को सी अकेले कितने दिन में करता, तो दोस्तों आंसर आता 24। दोस्तों एक बार रिपीट कर देते, बहुत अच्छे समझिएगा। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम आ चुका, 12 चौक 48, 16 48। ए प्लस बी डेली करेगा 4 काम और बी प्लस सी डेली करेंगे 3 काम। यहाँ तक क्लियर है। अब सवाल में दिया है कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो अब आपके पास ए तो अकेला है नहीं, तो ए प्लस बी को साथ में भेज दिया 5 काम करने के, मतलब 5 दिन के लिए। तो डेली कितना ए प्लस बी करता है, 4, तो 5 दिन में दोस्तों हुआ 20 काम। अब ए की शर्त पूरी, मैंने ए पर टिक कर दिया। अब बात आती है बी की, तो बी तो अकेले है नहीं, बी ए के साथ है, लेकिन अब ए की शर्त 5 दिन पूरी हो गई, ए तो गया चला। तो अब दोस्तों बी प्लस सी को हम 2 दिन भेज दें, क्योंकि बी ए के साथ ऑलरेडी 5 दिन काम कर चुका। तो बी प्लस सी का हम 2 दिन का काम, बी प्लस सी डेली करते 3 काम, तो 2 दिन में दोस्तों कितना काम, 6 काम हो जाएगा, यानी 26 काम हो चुका। तो दोस्तों काम बचा है 22, क्योंकि टोटल काम 48 था। सी ने शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त करने की बात की थी, तो बी के साथ सी 2 दिन हो चुका था। तो अब शेष कार्य यानी 22 कार्य को सी 11 दिन में करेगा, क्योंकि 2 दिन कर चुका है, संपूर्ण उसको 13 दिन करना था। तो कोई भी व्यक्ति 22 कार्य को करने में अगर 11 दिन लगाए, तो इसका मतलब वो डेली कितना काम करता है, 2 काम। तो डेली 2 काम, तो संपूर्ण कार्य 48, तो अकेले कितना करता है, 24 दिन में। सिंपल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि हर सवाल बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन आपका फंसता है, तो आप हमें डाउट के रूप में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। साथ में
इन सारे सवालों को बहुत अच्छी तरीके लगाओ। जितने भी सवाल अभी बचे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।